प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा। आखिर इस दौरे को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक औपचारिक विदेश दौरा था या इसके पीछे छिपी है हिंद प्रशांत क्षेत्र की बड़ी रणनीति? और आखिर भारत के लिए इंडोनेशिया इतना अहम क्यों है? आइए जानते हैं। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात में रक्षा सहयोग, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और निवेश जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी। लेकिन सवाल है, आखिर इंडोनेशिया ही क्यों? दरअसल, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बेहद खास बनाती है। यह मलक्का जलसमूह मध्य के बेहद करीब स्थित है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में मजबूत साझेदारी भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा फोकस रक्षा सहयोग रहा। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल को लेकर भी चर्चा हुई। अगर यह सहयोग आगे बढ़ता है तो दोनों देशों के रक्षा संबंध एक नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। रक्षा के अलावा व्यापार और तकनीक भी इस यात्रा के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे। दोनों नेताओं ने निवेश बढ़ाने, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बंदरगाह विकास और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की बात कही। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता केवल रणनीति और व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। रामायण और महाभारत की परंपरा आज भी इंडोनेशिया की संस्कृति में दिखाई देती है। बाली जैसे क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का विशेष उल्लेख किया। अगर इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समझें तो यह सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूत करने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक भूमिका बढ़ाने और रक्षा, व्यापार तथा तकनीक के क्षेत्र में नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत और इंडोनेशिया की बढ़ती साझेदारी आने वाले समय में हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।